नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ हार्डनर। आज का टॉपिक रहेगा हार्डनर पे। अब जो भी प्रीकास्ट इंडस्ट्री में काम करता है, मान लो पेवर ब्लॉक, फ्लाई ब्रिक या फिर और कोई रेडी कंपाउंड वगैरह, तो उन लोगों को पता होगा हार्डनर क्या है। और आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। तो अब हम विदाउट डिले शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हार्डनर है क्या। हार्डनर, व्हाट इज हार्डनर। हम देखते हैं ये हार्डनर चीज़ क्या है। हार्डनर एक्चुअली एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा केमिकल है जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस बढ़ा देता है और सीमेंट को जल्दी, कंक्रीट को जल्दी सुखा देता है, या फिर आप बोल सकते हो उसको जल्दी सेट कर देता है। जो आप हम लोग पेपर इंडस्ट्री में पता होगा 10-15 घंटे में जो डीमोल्ड करते हैं हम, वो हार्डनर के कारण होता है। तो हार्डनर एक एक्चुअली ऐसा कोई चीज़ नहीं है हार्डनर नाम का। एक्चुअली ये है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर एक एडमिक्सचर का टाइप है। एडमिक्सचर मतलब सीमेंट का प्रॉपर्टी चेंज करने वाला केमिकल। जो भी केमिकल सीमेंट की प्रॉपर्टी चेंज करता है, नेचुरल उसका जो नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको चेंज करता है, अल्टर करता है, उसको हम बोलेंगे एडमिक्सचर। और एडमिक्सचर में टाइप है एक्सीलेटर, जो सीमेंट को जल्दी सेट कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग एक्सीलेटर यूज़ करते हैं। तो एक्सेलेटर को ही कुछ लोग हार्डनर बोलते हैं। अब ये चला आ रहा है, इसीलिए ये वीडियो में हम आगे भी हार्डनर बोल के संबोधित करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा हार्डनर क्या है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई टू यूज़ हार्डनर। जैसे मैंने आपको बोला, हार्डनर जल्दी सेट करता है। हार्डनर यूज़ करते हैं जल्दी सेटिंग के लिए। अब पेवर में या फिर और कोई प्रीकास्ट में हमें जहाँ पर जल्दी डीमोल्ड करना है, 12-15 घंटे में, 20 घंटे में डीमोल्ड करना है, तो हम लोग हार्डनर का इस्तेमाल करेंगे। हार्डनर अगर मोल्ड में मतलब कंक्रीट में डालें, तो हम उसको जल्दी डीमोल्ड कर पाएंगे। और 70% के अराउंड हमें फर्स्ट 15-20 आवर्स में हमें स्ट्रेंथ मिल जाती है, जिससे कि वो हमारा प्रीकास्ट आइटम जो भी है वो काफ़ी अच्छे से आ जाता है, उसके कोपरे कोने भी नहीं, कुछ नहीं जाते। तो इसीलिए हमें हार्डनर यूज़ करना है प्रीकास्ट में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइप ऑफ हार्डनर्स। हार्डनर हमने बहुत बार सुना होगा आपने, ऐसा पीसी बेस हार्डनर, कैल्शियम क्लोराइड बेस हार्डनर, मेलामाइन बेस हार्डनर। ये एक्चुअली ये सारे हार्डनर के टाइप्स है। अभी मैं इस वीडियो के लिए एक्चुअली इसमें थोड़ा सा शॉर्ट किया आपको समझाने के लिए। ऐसा तो बहुत टाइप है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है कैल्शियम क्लोराइड बेस और एक है सुपर प्लास्टिसाइजर बेस। अब आते हैं कैल्शियम क्लोराइड बेस पर। कैल्शियम क्लोराइड बेस मतलब जो हम लोग सस्ता हार्डनर देखते हैं मार्केट में, जो 12, 15, 16, 20, 25 रुपये में मिलता है, वो होता है कैल्शियम क्लोराइड बेस। जो पानी के जैसा दिखता है, बैरल में आता है 250 किलो के। और वो कुछ लोग तो आजकल डायरेक्ट पाउडर में भी बेचते हैं। तो वो हो गया कैल्शियम क्लोराइड बेस हार्डनर। और दूसरा आता है सुपर प्लास्टिसाइजर बेस। सुपर प्लास्टिसाइजर में आपने सुना होगा मेलेमाइन, SNF और PCE। तो ये SMF मतलब सोडियम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, SNF मतलब सोडियम नैप्थेलिन फॉर्मल्डिहाइड, और PCA मतलब पॉलीकार्बोक्सिलिक एथिल। तो ये तीन टाइप के मेनली सुपर प्लास्टिसाइजर है। तो आपने सुना होगा मेलामाइन बेस और PCE बेस, तो ये सुपर प्लास्टिसाइजर होते हैं पार्टनर। तो ये जो है SMF और SNF, ये फर्स्ट जनरेशन सुपर प्लास्टिसाइजर है, और ये सेकंड जनरेशन है। हाँ, अब जैसा नाम पे आते हैं, जैसा अभी जनरेशन बढ़ते जाता है तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। तो अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीसी बेस है। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम क्लोराइड और सुपर प्लास्टिसाइजर। अब ये आप लोग सोचेंगे कि हम ये कैल्शियम क्लोराइड बेस हार्डनर तो सस्ता आता है, और सुपर प्लास्टिसाइजर बेस हार्डनर महंगा आता है, तो वो क्यों ले और ये क्यों ना ले, सस्ता क्यों ना ले। तो हम आते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जो है ये सस्ता होता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के कुछ साइड इफेक्ट भी है। जैसे कैल्शियम क्लोराइड से आयरन ऑक्साइड का थोड़ा इफेक्ट आता है, कलर फेडिंग होती है। फिर स्ट्रेंथ उतनी नहीं आती। ये स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज करता है, जो आपका मिक्स डिजाइन में स्ट्रेंथ है वही आएगा। वाटर सीमेंट रेशियो को भी कुछ चेंज नहीं करता है। तो आपका स्ट्रेंथ बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा हार्डनर से, बस ये सेटिंग फास्ट करेगा बस। लेकिन आपका स्ट्रेंथ कंक्रीट का इंक्रीज नहीं करेगा कैल्शियम क्लोराइड। साइड इफेक्ट है इसका, कलर में फेडिंग होता है, ये सब वो कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। तो ये आते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर के। सुपर प्लास्टिसाइजर में, ये तीनों भी सुपर प्लास्टिसाइजर के बहुत सारे इफेक्ट है, बहुत सारे फायदे हैं हमें। जैसा मेलामाइन और SNF जो है
सीमेंट सेव करता है, लगभग 10% से 20% तक हम सीमेंट सेव कर सकते हैं ये सुपर प्लस रिजर्व यूज़ करके। पर हर एक का वर्किंग अलग अलग है, लेकिन इससे आपको स्मूथनेस आएगी, शाइनिंग आएगी, कलर कम लगेगा आपको, मोल्ड में कलर चिटकेगा नहीं, कलर पूरा बाहर आएगा। और काफ़ी ऐसे एडवांटेजेस है ये यूज़ करने के लिए। तो अब इनमें भी सबसे अच्छा जो है अभी फ़िलहाल, तो वो है पीसी, क्योंकि पीसी आपको 40% वाटर रिडक्शन कर सकते हैं हम लोग। वाटर रिडक्शन का मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या है क्या नहीं, हमें क्यों मिनिमम मिनिमम रखना है क्या नहीं, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि पीसी जो है ये काफ़ी मतलब अच्छा हार्डनर है, एक्सेलेटर है, जो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, अपने पेवर के लिए यूज़ करना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा हार्डनर बेस्ट है? जैसा मैंने आपको बताया, पीसी जो हार्डनर है ये सबसे बेस्ट है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत है। अगर इसको यूज़ करके आपका ब्रेकेज ब्रेकेज कुछ नहीं होगा, 100% पेवर अच्छे आएंगे, प्रीकास्ट आपके अच्छे आएंगे, स्मूथनेस आएगी, फिनिशिंग आएगी, थोड़ी चमक आएगी, कलर कम लगेगा। तो आपका कलर कम लगने से ही आपका पैसा बच जाएगा। तो इसीलिए ये फ़ायदे का सौदा रहेगा। ये ज़्यादा पैसे भी लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको कम लगते हैं पैसे, क्योंकि आपका ब्रेकेज नहीं था। चार अगर ब्लॉक अगर टूटे नहीं आपके, तो उसका आपका उतना ही इनकम बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कोई भी पीसी बेस्ड एंड मिक्सचर आपको यूज़ करना चाहिए आपके पेवर इंडस्ट्री में और प्रीकास्ट इंडस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूँ आपको हार्डनर के बारे में कुछ मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया